प्यारे, अयोध्या कांड में एक महत्वपूर्ण चौपाई है। प्रारंभ में ही जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ और वो अपने भाइयों के सहित और साथ में चारों राजकुमार, चारों राजकुमारियां, ये सब अयोध्या में पधारते हैं। पूरी बारात साथ में लौट आई। बहुत लंबा प्रसंग है, अब उसको कहेंगे तो फिर तो 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट गति से चलना पड़ेगा। तो चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियां मिथिला से अयोध्या आ गए। महाराज श्री जनक ने दासी दास दिए बहुतेरे, बहुत सारी दासियां और दास ये सब सेवा के लिए मिथिला से भेजे। देखो, दासियां यहां बहुवचन है, दासियां आई हैं और दास भी आए, बहुत से दास आए। दासी दास दिए बहुतेरे, तो बहुतेरे में आ गया बहुवचन, बहुत सारे। तो जब बहुत सारे दिए तो इसका मतलब क्या है? 2, 4, 5 दे दिए जाते हैं दास या दासियां भेज दी जाती हैं। अगर 4 बहुएं थी अयोध्या में जो पधारी हैं, 4 राजकुमारियां, तो कल्पना करो आप, ये चारों के लिए 4 दासियां पर्याप्त थी, 4 राजकुमारों के लिए 4 दास पर्याप्त थे। लेकिन महाराज श्री जनक ने तो बहुत सारे दास और दासियां भेजे। इससे सिद्ध होता है कि सेवा के लिए तो भेजे, तो यही उद्देश्य नहीं है कि मेरे दामाद और मेरी बेटियों की सेवा करें। उद्देश्य यह है कि 3 तो सासें हैं। क्यों भाई, 3 सासें हैं ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो 3 सासें हैं। उद्देश्य यह भी नहीं है कि केवल मात्र 3 ही सासों की सेवा की जाए। सासों के समान जितनी भी नारियां हैं अयोध्या में, उनकी भी सेवा होनी चाहिए। राम के जो सखा हैं, जो बाराती बनकर के आए मिथिला में, उनकी यहां सेवा हुई है, पूरे बारातियों की सेवा हुई है, भरपूर सेवा की है। महाराज श्री जनक ने अपने सेवकों से कराई है सेवा। अयोध्या में भी इन सब की सेवा हो। प्यारे, बाराती हो तो 1-2 दिन सेवा हो जाती है, रिश्तेदारों की 1-2 दिन 4 दिन सेवा हो जाती है, लेकिन हमेशा इनकी सेवा होती रहे, ऐसा प्रबंध अगर कोई कर सकता है तो वो त्रेता में महाराज श्री जनक हैं, और वो मिथिला धाम है जिसने ऐसा सुंदर प्रबंध किया है। महाराज श्री जनक अपने लिए नहीं जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, धर्म के लिए जीते हैं, संस्कृति के लिए जीते हैं। ये उनका लक्ष्य है। सावधान, जैसे ही अयोध्या में प्रवेश होता है इन चारों राजकुमारों का, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मंगल ही मंगल आ गया। वैसे तो मंगल भवन या मंगलहारी स्वयं भगवान है, लेकिन मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है, चारों तरफ मंगल ही मंगल। इसका मतलब है कि मंगल तो था ही अयोध्या में, लेकिन और मंगल मिथिला से आया है। तो मंगल की अयोध्या क्या हो गई? खानी।
मंगल की खानी, मंगल की खानी का मतलब है, थोड़ा जल देना, मंगल की खदान। क्या हो गई? खदान। खदान में बहुत सारा, जिसकी खदान होती, हीरे की खदान है तो हीरे हीरा ही हीरा रहता है उसमें, मंगल की खदान है तो मंगल ही मंगल रहता है ना। सोने की खदान है तो सोना ही सोना रहता है, मिट्टी की खदान है तो मिट्टी मिट्टी रहती है, पत्थर की खदान है तो पत्थर ही पत्थर रहता है। अयोध्या में मंगल तो था ही, लेकिन मिथिला से जो मंगल आया तो वो मंगल की खदान हो गई अयोध्या। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस का प्रमाण है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सब विधि पुरी मनोहर जानी। इतना मिथिला से मंगल आया है, श्री किशोरी जी मंगल लेकर के आई हैं कि अयोध्या मंगल की खानी हो गई, खदान हो गई। अब संपूर्ण संसार को जो मंगल मिलेगा वो अयोध्या से ही मिलेगा। अब बताइए, दहेज में लोग सोना चांदी देते हैं, बर्तन आदि देते हैं, धन आदि देते हैं, लेकिन मिथिला वालों ने तो, महाराज श्री जनक ने तो दहेज में मंगल ही मंगल भेज दिया है प्यारे, इसलिए अयोध्या मंगल की खानी है। बोलो भेजा मंगल हो कि नहीं? ऐसा दहेज किसी ने दिया है? जल्दी बोलो कि मंगल ही मंगल भेजा हो। अयोध्या मंगल की खानी हो गई। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। आए राम ब्याहे घर जवते, आए राम ब्याहे घर, भयउ आनंद अवधपुर तवते, भयउ आनंद अवधपुर तवते। आए राम ब्याहे घर जवते, आए राम ब्याहे घर जवते, भयउ आनंद अवधपुर तब तब। आनंद ही आनंद अवध में। इसका मतलब है कि अयोध्या कांड के प्रारंभ में आनंद ही आनंद है। तो जानकी जी आनंद लेकर के आई हैं अपने पिताजी के यहाँ से, जनकपुर से। जानकी जी मंगल लेकर के आई हैं, मंगल की खदान बन गई अयोध्या। आनंद का तो समुद्र लहराने लगा है अयोध्या में। लेकिन प्यारे, अयोध्या कांड में ही एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना ने अयोध्या के सम्राट के प्राण ले लिए। अयोध्या के सम्राट महाराज श्री दशरथ, राजा दशरथ प्राण ले लिए। मरने के लिए विवश कर दिया उस घटना ने। आप कहोगे वो कौन सी घटना, क्या घटना घटी, ऐसा क्या हुआ? जब महाराज ने देखा कि चारों तरफ मंगल ही मंगल है, तो एक आनंद और हो जाए, इसके लिए उन्होंने विचार किया है। तो एक आनंद कौन सा का? एक ही आनंद शेष रह गया है कि मैं सब जगह देख रहा हूं आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है, लेकिन एक मंगल शेष रह गया है, एक मंगल कार्य शेष रह गया है कि मैं अपनी आंखों से राम को राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ देखूं। ये मंगल शेष रह गया है।
और मैं ये मंगल देखना चाहता हूँ, ये आनंद देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से कि मैं राम को सिंहासन पर बैठा हुआ देखूं। इसके लिए मुझे राम का राज तिलक करना पड़ेगा। एक मंगल है चारों तरफ, लेकिन मंगल में मंगल आ जाए, इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज श्री दशरथ सोच रहे हैं, लेकिन वो मंगल के बारे में सोचा, प्यारे स्थिति ये बनी कि महाराज को प्राण छोड़ने पड़े। क्यों भाई? महाराज श्री दशरथ को महाप्रयाण करना पड़ा इसी मंगल के चक्कर में कि मैं राम को सिंहासन पर बिठाल दूं, तिलक करूं और 4 चांद लग जाएंगे मंगल में। यही शेष रह गया है मंगल, बाकी तो सब कुछ मंगल ही मंगल। उन्होंने संपूर्ण प्रजा से पूछा, मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं राम को सिंहासन पर बिठाऊं। आप लोगों के मन में क्या है? आप लोग अपनी इच्छा बताएं। जितने अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी थे सब उत्साह में भर गए। सबने एक साथ कह दिया, महाराज हम सब यही चाहते हैं कि प्रभु राम शीघ्रात शीघ्र राजा बने। अब आप विलंब मत करिए, आप तो श्री राम जी को सिंहासनासीन कर ही दीजिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितने लोग चाहते हैं? क्या इसमें मंथरा नहीं चाहती है, कैकेयी नहीं चाहती है कि राम जी सिंहासन पर बैठे? राम जी सिंहासन पर ना बैठे, क्या मंथरा और कैकेयी नहीं चाहती है? बाकी सब चाहते हैं। नहीं नहीं, यहां मंथरा और कैकेयी भी चाह रही है। इस दोहे में, इस दोहे में कोई विरोध में है ही नहीं। यहां मंथरा हो चाहे कैकेयी हो चाहे कोई भी हो अयोध्या का, सब चाह रहे हैं। इस दोहे में कहीं विरोध है ही नहीं। दोहा कौन सा है? सबके उर अभिलाष है, सबके उर अभिलाष है। अब सब में बोलो, मंथरा हो चाहे कैकेयी हो, कोई भी हो, सब आ जाते हैं। सबके उर अभिलाष है, कहीं मनाए महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। सबके उर अभिलाष है, कहीं मनाए महेश। जितने भी अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी हैं, सब एक स्वर में कहीं मनाए महेश भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, आप श्री राम जी को राजा बना दे, राजा बना दे। बार बार मेरी प्रार्थना है अयोध्या के सम्राट से, हे भगवान शंकर, आप इस शुभ कार्य में परम सहयोगी बन जाएं और ये कार्य शीघ्रात शीघ्र संपन्न हो जाए। हम सबकी ये प्रार्थना है। सबके उर अभिलाष है, सबके मन में इच्छा है। यहाँ कैकेयी जी के मन में कहीं कोई विरोध नहीं है, न यहाँ मंथरा के मन में कोई विरोध है। सबके उर हृदय में प्रसन्नता है सबके कि आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। राम जी को सिंहासन पर अति शीघ्र बिठाला जाए। महाराज श्री दशरथ ने सोचा कि सब तो कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव से भी तो पूछना चाहिए। गुरुदेव क्या आदेश देते? गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा, बेग विलंब न करिए नृप, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदन सुमंगल तवही जब राम होए जुबराज। बेग मानी होता है जल्दी, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी करो। इससे सिद्ध होता है कि गुरुदेव भी तो आदेश ही दे रहे हैं।
बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज। लेकिन इस दोहे के अंतिम चरण में स्पष्टीकरण दिया है साहब, समझदार लोग समझ लें। गुरुदेव ने क्या कहा अंतिम चरण में इस दोहे के? सुदिन सुमंगल तवही जब तवही जब राम होए जुवराज। सुदिन सुमंगल तवही जब राम होए जुवराज। इसका मतलब है कि सुदिन सुमंगल अवही नहीं है, सुदिन सुमंगल तवही। इसका अर्थ यह है कि राजन, तुम आज इस बात को सोच रहे हो कि मैं अपने पुत्र राम को सिंहासन पर बिठा दूं, राज तिलक कर दूं, तो ये सुदिन सुमंगल तवही है, अवही नहीं है। तवही मानी भविष्य, अवही मानी वर्तमान। हो गया स्पष्टीकरण? शंका तो नहीं? सुदिन सुमंगल तवही। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज श्री दशरथ इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े योग हैं, लेकिन महाराज श्री दशरथ गुरुदेव की इस बात को क्यों नहीं समझ पाए कि गुरुदेव भविष्य के लिए संकेत कर रहे हैं, वर्तमान के लिए नहीं। गुरुदेव का जो संकेत है वो वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए। महाराज ने पूरी तैयारी कर ली साहब, समस्त तीर्थों का जल मंगा लिया, समस्त तीर्थों के संतों को आमंत्रित कर दिया, संपूर्ण तैयारियां लग गई। इधर देवताओं ने एक आपातकालीन बैठक की स्वर्ग में। देवताओं ने कहा कि अब तो लगता है कि स्वर्ग खतरे में, क्योंकि राम जी अगर राजा बनकर के बैठ गए तो निश्चित है कि अयोध्या नाथ बन जाएंगे राम जी। और अयोध्या नाथ बन जाएंगे तो इसके पहले दशरथ जी, अभी दशरथ जी राजा हैं, फिर राम जी राजा हो जाएंगे। तो राजा का काम है कि अपने राज्य की सीमा से संबंधित समस्या का समाधान करे। लेकिन समस्या तो केवल धरती पर ही नहीं है, समस्या तो स्वर्ग में भी है। आज राक्षसों के कारण, रावण आदि के कारण तो स्वर्ग भी प्रभावित है। और हम सबने मिलकर के जो प्रार्थना की थी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता, भगवान ने कहा था जन डरपो मुन सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। लेकिन अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम ही लाग धरी हो नर वेशा, कि अयोध्या के राज्य के लिए नर रूप धारण किया है, कि राक्षसों के वध के लिए नर रूप धारण किया है, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के लिए नर रूप धारण किया है, कि संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्या के समाधान के लिए नर रूप धारण किया है। इस पर डिसीजन होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। स्वर्ग भी प्रभावित है, संपूर्ण देवता व्यथित हैं। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिर खोहा। देवता रह कहां पा रहे हैं शांति से? ये भी भागे भागे फिर रहे हैं, अपने प्राण बचाए फिर रहे हैं। लेकिन देवता चिंतित हो गए कि वशिष्ठ जी महाराज ने संकेत तो दिया है, लेकिन महाराज दशरथ मोह के कारण समझ नहीं पाए, मोह के कारण नहीं समझ पाए। इसलिए कहता हूं कि जिसके जीवन में मोह आता है वो बहरा भी हो जाता है और अंधा भी हो जाता है। वो केवल बहरा ही नहीं होता है, अंधा भी हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? मोह जिसके जीवन में आता है। क्रोध उतना खतरनाक नहीं है जितना मोह खतरनाक है, क्योंकि मोह सकल व्याधन कर मूला, सकल व्याधन कर मूला। मोह, यहां क्रोध पाप कर मूल है, लेकिन यहां मोह सकल व्याधन कर मूला। समस्त व्याधियों का मूल क्या है? क्रोध, मोह, सॉरी मोह। तो मोह सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक मोह है।
यहां महाराज श्री दशरथ मोह के कारण नहीं समझ पाए और न सुन पाए गुरुदेव की वाणी को ठीक से कि सुदृढ़ सुमंगल तब ही जब राम होए जुगराज। उन्होंने तो सुना, वो चल दिए कि गुरुदेव की आज्ञा हो गई, अब तो तैयारियां करना चाहिए, विलंब करने की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण तैयारियां हो गई, लेकिन देवताओं ने एक आपात बैठक बुलाई। सभी देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की कि ये स्वर्ग कुछ दिन के लिए ही सुरक्षित है, बाकी स्वर्ग पर अब अधिकार मत समझो। इस स्वर्ग पर भी रावण का अधिकार होगा। यहाँ राक्षस आएंगे, हम सब चैन से नहीं रह पाएंगे। इंद्र ने कहा कि महाराज को समझाया जाए, दशरथ जी को। अब दशरथ जी को कौन समझावे? दशरथ जी को कौन समझावे? तो क्या इंद्र समझाएगा? आप कहो कि इंद्र कैसे समझाएगा महाराज दशरथ को? तो क्या दशरथ जी को यहीं बुलाया जाए स्वर्ग में, या तो दशरथ के पास इंद्र जावे या इंद्र के पास दशरथ जी आवे? तो देखो आने जाने का क्रम है। महाराज दशरथ का और इंद्र का संबंध है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। आप कहो कैसा संबंध है? कहाँ लिखा है? किस पुराण में लिखा है? अरे रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में। ठीक से पढ़ो तो समझ में आवे। जब महाराज श्री दशरथ स्वर्ग में पहुंचते थे तो इंद्र आधा सिंहासन छोड़ देता था, मतलब आधा अधिकार देता था बैठने के लिए। अर्ध सिंहासन पहले तो अगवानी करता था, वो अगवानी करके फिर जो सिंहासन था तो आधे में स्वयं बैठता था, आधे में महाराज दशरथ को बिठालता था इंद्र। मतलब महाराज श्री दशरथ में स्वर्ग जाने की क्षमता। वैसे तो लोग स्वर्ग पुण्यों के प्रभाव से चले जाते हैं, लेकिन लौट के नहीं आते, फिर वहीं रह जाते हैं। जितने लोग गए स्वर्ग गए, आप कहते हो नहीं हमारे फलाने फलाने कहे कहाँ हैं, बोले वो तो स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी हो गए तो अर्थ यही निकल के आता है कि अब लौटने वाले नहीं है, वो तो स्वर्गवासी हो गए, लौटने वाले नहीं। लेकिन महाराज श्री दशरथ का स्वर्ग पर भी अधिकार है कि वो जाते भी हैं और लौट के भी आते हैं। आगे हो जय सुरपत लेही अरध सिंहासन आसन देही। अरे सिंहासन इंद्र का स्वर्ग में है कि धरती पर है? मृत्युलोक में नहीं है इंद्र का सिंहासन। इंद्र का सिंहासन तो स्वर्ग में है। महाराज स्वर्ग जाते हैं और इतना सम्मान मिलता है इंद्र के द्वारा कि सिंहासन ही छोड़ देता है। वो कहता आइए महाराज, बराबरी पर बिठालता है। तो इंद्र महाराज को भी बुला सकता है स्वर्ग, अर्थात इंद्र जो है स्वर्ग से अयोध्या भी जा सकता है। दोनों बातें हैं। अब समस्या ये कि समझाए महाराज को, तो महाराज जो है राज्याभिषेक वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दे। लेकिन राज्याभिषेक का प्रोग्राम कैंसिल तो कर सकते हैं महाराज, लेकिन क्या महाराज राम को वनवास भेज सकते हैं? सोचो जरा भाई, राज्याभिषेक नहीं करेंगे, चलो टाल दिया है फिर करेंगे, लेकिन ये कर देंगे कि जाओ वनवास चले जाओ? ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो कंडीशन ऐसी बननी चाहिए कि महाराज वन भेजने के लिए विवश हो जाए। कंडीशन सहज में नहीं, वन भेजने के लिए महाराज विवश हो जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा होनी चाहिए। जैसे हम कथा कह रहे हैं, कोई कितना ही कहे, निवेदन करे महाराज थोड़ा सा साइड में आके थोड़ी सी बात कर लो, हम कह नहीं अभी कथा हो रही है, अभी फालतू की बात नहीं, चाहे जितने तुम, अगर तुमको समय नहीं है तो फिर बाद में आना, अभी नहीं मिलूंगा। लेकिन अगर कोई विशेष ही कंडीशन पैदा कर दी जाए कि हमको मजबूरी में ही उठना पड़े, तो वो कंडीशन है ना, सहज में तो नहीं जा सकते हम व्यासासन छोड़ के, कैसे जाएंगे भाई, नियम ही नहीं है। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति अगर पैदा हो जाती है तो शायद मुझे भी उठना पड़े और श्रोताओं को भी उठना पड़े, कंडीशन पर है? अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे सत्संग भवन में एक शेर आ जाए, शेर की बात छोड़ो, बंदर आ जाए, चलो शेर की बात छोड़ो, मानो इस भवन में जहां हम कथा कह रहे बंदर आ जाए, तो हम कितना कोशिश करें बैठो बैठो बैठो, कथा की मर्यादा का ध्यान रखो। लोग कहें मरे क्या, मर्यादा देखे कि मरे,
भागेंगे कि नहीं भागेंगे बोलो। अच्छा हम भी कह रहे हैं कि बैठो बैठो बैठो, और बंदर ने दूसरी छलांग लगाई हमारे यहाँ आके गिर गया, तो बोलो हम बैठेंगे कि भागेंगे? बोलो हम बैठेंगे कि भागेंगे? हम तो भागेंगे, क्योंकि कंडीशन है, कंडीशन है, बोलो है कि नहीं प्यारे? परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इंद्र समझाएगा महाराज को, चाहे बुला के समझावे चाहे स्वयं आके समझावे। हो सकता है कि राज्याभिषेक टल सकता है, लेकिन राम जी को वनवास कैसे भेजेंगे महाराज? क्या इंद्र के कहने से कि हमारा स्वर्ग बच जाए राम को वनवास भेज दो, इतना कहने से काम बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता है। कैसे बनेगा प्यार? और यदि राम जी अयोध्या छोड़ के वन नहीं जाते हैं तो राक्षस नहीं मारे जाएंगे, और राक्षस नहीं मारे जाएंगे तो स्वर्ग सुरक्षित नहीं रहेगा, गौ ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहेंगे, संत महात्मा सुरक्षित नहीं रहेंगे, सनातन संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी। प्रभु राम का वन जाना, राक्षसों को मारना, ये आवश्यक है। और ऐसी स्थिति पैदा कब होगी, कैसे होगी, इस पर विचार करना है, इस पर विचार करना है। ये साधारण बात नहीं। अयोध्या कांड का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है अयोध्या कांड का। मन लगा के सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि रामचरितमानस को तो सब पढ़ते हैं, अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है। चौपाई पढ़िए, दोहा पढ़िए, छंद पढ़िए, नीचे अर्थ लिखा है, पढ़ लीजिए उसको। लेकिन मर्म को समझने के लिए तो आपको मन की एकाग्रता बनानी पड़ेगी, तभी मर्म समझ में आएगा। देवताओं ने कहा कि इसका कोई उपाय करिए कि महाराज अपना विचार बदल दें और ये कहें कि नहीं राम जी अब राजा नहीं बनेंगे, अब तो मैं वन भेजूंगा। ये इस तरह से कंडीशन पैदा हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों भाई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा एक बात बताएं, बुद्धि पलट जाए तो सब कुछ हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? जैसे आप हमारे पास आए, बैठ गए, अब हमारी बुद्धि पहले तो ऐसी थी कि आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, चाय पानी कराइए, फल आदि दीजिए, ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, बहुत सम्मान देना है, माला लाइए, एक सुंदर वस्त्र शॉल लाइए, भेंट करिए। ये बुद्धि की, और बुद्धि सनक जाए कहीं तो कहेंगे जाइए जाइए, कुछ नहीं देंगे, हटिए, हो गया। क्यों? बुद्धि सनक गई एक मिनट में। बुद्धि ने ही कहा सम्मान करिए, और बुद्धि करी जाइए अब कुछ नहीं करूंगा। क्यों भाई? कंडीशन बदल गई। बुद्धि बुद्धि ही कह रही कि नहीं। लेकिन कोई अगर कहे हमसे कि महाराज सम्मान करिए और मैं सम्मान करूं, और फिर कोई कहे सम्मान मत करिए भगाइए, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब हम पहले से अल्प बुद्धि वाले हैं कि दूसरे की बात मान के काम कर रहे हैं। क्यों? और यदि हम अपने ही विवेक से कह रहे हैं आइए आइए आइए, माला पहनाओ, उनका सम्मान करो, एक सुंदर शाल उड़ा दो, प्रसाद लाओ, ये हमारा विवेक कह रहा है, हमारे सेवक सब काम कर रहे हैं, और हम ये न करके तत्काल बुद्धि सनक जाके भगाइए भगाइए, कुछ नहीं देना है इनको, हटाओ यार। ये हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि कोई बदल रहा है, हमारी बुद्धि कोई बदल रहा है, कोई बदल रहा है। वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन बदल रहा है। अगर कोई सामने वाला बदल रहा है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई हमको कह नहीं रहा है लेकिन मन में ऐसे भाव आ रहे हैं तो हमारी बुद्धि कोई बदल रहा है। तो देवताओं ने कहा कि महाराज की बुद्धि को कौन बदले प्रत्यक्ष रूप से? क्या एक काम करो, सरस्वती जी चाहे तो बदल सकती है। सरस्वती बदल सकती है ना बुद्धि। सरस्वती से बुद्धि लेते भी हो, लेकिन समस्या एक बात की है, सरस्वती जी जिसको भी बुद्धि देती हैं उसकी बुद्धि को निर्मल बना देती है। या कुंद इंद्र तुषार हार धवला। हम लोग सरस्वती का आवाहन करते हैं तो इसलिए आवाहन करते हैं ना कि हमारी बुद्धि निर्मल हो,
सरस्वती जी बुद्धि दें, लेकिन निर्मल बुद्धि दें। और याद रखना, सरस्वती जी तो निर्मल बुद्धि देती हैं, लेकिन बुद्धि में विकार यदि आता है तो किसके कारण आता है? क्या सरस्वती के कारण आता है विकार? सरस्वती के कारण विकार नहीं आता है, हमारे आचरण के कारण विकार आता है। किसके कारण? हमारे आचरण के कारण विकार आता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, आचरणहीन मनुष्य को वेद माफ नहीं करता है, और आचरणहीन मनुष्य की बुद्धि, बोलो, बेकार हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बुद्धि विकार युक्त हो जाती है आचरणहीन मनुष्य की। इसलिए हमारे आचरण की हीनता से ही हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि निर्मल देना चाहती हैं, लेकिन गलती हमारी यह है कि हमने अपनी बुद्धि को अपने दुराचरण से खराब कर लिया है। बात यह है, इतना ही अर्थ है इसका। तो प्यारे, सरस्वती जी से ये इच्छा रखी जाए, आशा रखी जाए कि सरस्वती जाकर के महाराज की बुद्धि को भ्रमित कर दें, और महाराज जो है ये डिसीजन ले लें कि राम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अब तो बन जाएंगे। तो सरस्वती से ये उम्मीद की जाए तो सरस्वती जी को बुलाया जाए। सरस्वती जी को बुलाया गया। देवताओं ने कहा कि एक काम करिए सरस्वती जी, हम सबका सम्मान बच जाएगा अगर थोड़ा सहयोग आप कर दें। तो कहे बताइए क्या सहयोग? कहे आप अयोध्या चली जाएं और महाराज श्री दशरथ की बुद्धि को भ्रमित कर दें। अभी महाराज के मन मस्तिष्क में एक ही बात आ रही है कि राम को राजा बनाना है, राम को राजा बनाना है, लेकिन महाराज के मन में ये आ जाए कि राम को राजा नहीं बनाना है, राम को तो वन भेजना है, राम को वन भेजना है, राम को राजा नहीं बनाना है, ये भाव आ जाए, ये काम आपको करना है। सरस्वती जी बोली ये काम मैं नहीं करती हूं, ये काम हमारा नहीं है, ये ना विचार हमारा हो सकता है। फिर ये विचार किसका हो सकता है? कहीं ये विचार तो जो हमें विवश कर रहा है उसी का हो सकता है, क्योंकि ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराई विभूति। बोलो, सरस्वती ने कितनी बढ़िया बात, फटकार लगा दी। एक प्रकार से फटकार लगाना है ये। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। ऐसा काम मुझसे करवा रहे हो? शर्म आनी चाहिए। इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो और ये विचारधारा, इतनी हल्की सोच, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। इंद्र बोला, लो सुन लो क्या कह रही है। लेकिन देवता तो देवता ही होते हैं। देवताओं ने कहा देखो, थोड़ा सा संतुलन बनाने की जरूरत है, समझने की कोशिश करो। सरस्वती, आपके पिताश्री का भी अस्तित्व तभी बचेगा जब राम जी राक्षसों को मारेंगे, ब्रह्मा जी का। और नहीं तो ब्रह्मा की सत्ता भी खतरे में है, भगवान शंकर की सत्ता भी खतरे में है, क्योंकि परम सती असुराधिप नारी तहें बलता न जितेऊ पुरारी। भगवान शंकर भी जलंधर आदि यही, और जलंधर ही अगले जन्म में क्या बना? राक्षस रावण बना कि नहीं बना? तो भगवान शिव, भगवान स्वयं शिव, ब्रह्मा जी और देवता इंद्र, ये सब का अस्तित्व खतरे में है। लेकिन अस्तित्व बचेगा कब? अस्तित्व तब बचेगा जब राम जी राक्षसों को मारेंगे, और राम जी राक्षसों को तब मारेंगे जब बन जाएंगे। और यदि राम जी राजा बन गए और बन न गए तो फिर ये राक्षस मरने वाले नहीं हैं। सरस्वती जी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ का इतना विशाल व्यक्तित्व है कि महाराज श्री दशरथ के मन को बदलने की ताकत एक नहीं, अनेकों सरस्वती एक साथ लग जाए तो मन नहीं बदल सकती। क्यों? उनके हृदय में भक्ति बसी हुई है, और ऐसी भक्ति बसी है
कि जो काम किसी ने नहीं कर पाया, बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेंद्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, उन्हें अनंत वर्षों तक तपस्या की, इसके बाद भी जो कार्य नहीं कर पाया वो महाराज श्री दशरथ की भक्ति ने करके दिखा दिया। महाराज की भक्ति ने करके दिखाया। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। ऐसा श्रेष्ठ आचरण वाला परिवार, जहां हृदय भगत मति सारंग पानी, निरंतर रंगनाथ भगवान की भक्ति करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि उनके मन को विचलित किया जाए, उनके इस विचारधारा को उनसे दूर किया जाए। ये बात नहीं बन रही है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। सरस्वती जी ने कहा असंभव। तो देवताओं ने कहा महाराज कुछ और सुझाव दो। इंद्र बोला एक काम करो सरस्वती जी, महाराज दशरथ के पास जाने की जरूरत नहीं, फिर का अयोध्या जाओ, और 3 महारानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, और उन तीनों में एक महारानी ऐसी है जिनमें चंचलत्व है। अच्छा, आपने समझ लिया होगा, उन तीनों में एक महारानी ऐसी है जिनमें चंचलत्व है। वो महारानी कौन है? केकई जी। इनमें चंचलत्व ज्यादा है, और ये महाराज के मुंह भी ज्यादा लगी हुई है, बोलती भी ज्यादा है। कौशल्या जी कम बोलती हैं और सुमित्रा जी भी कम, केकई जी ज्यादा बोलती हैं। और कई प्रमाण भी हैं। जब देवासुर संग्राम की योजना बनी और महाराज जाने लगे तो केकई बोली रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे कहे दैत्यों से युद्ध करने जा रहे हैं, देवताओं के पक्ष में। कहाँ जा रहे हैं? सारथी से कहा उतर तू नीचे, इसको मत ले जाओ, इसके बस की बात नहीं है, मैं समझ रही हूँ, इसको हटा यार, उतर, मैं स्वयं रथ का संचालन करूंगी। और स्वयं सारथी बन करके बैठ गई और रथ का संचालन करने लगी। बोलो भाई, ये साहस, ये वाक्य पटुता ना कौशल्या में है और ना सुमित्रा में है, ये तो केकई जी में है। ये साहस भी है, वीरांगना भी है। एक इसका मतलब ये नहीं है कि हम चंचलत्व का अर्थ ये है कि उसमें दोष ही दोष है, गुण नहीं, वीरता है, बहुत बड़ी वीरांगना है। दूसरी बात, साहस बहुत है। सारथी को हटा दिया, स्वयं सारथी बन गई और रथ का संचालन करने लगी। साहब ऐसा संचालन किया रथ का कि महाराज की जिंदगी पर संकट आया, प्राण घातक हमला हुआ। उस प्राण घातक हमले में महाराज और महाराज का रथ प्रभावित हो गया। लेकिन उस बिगड़े हुए संतुलन को किसने बनाया? बोलो, केकई ने बनाया। किसी की हिम्मत, सारथी होता तो सारथी संतुलन बना पाता क्या? सबसे पहले तो उसी का संतुलन बिगड़ जाता। सारथी का एक्सीडेंट होता है तो सारथी पहले ही प्रभावित होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो फ्रंट पर होता है, आगे होता है, और बैठने वाले प्रभावित हो जाते हैं। केकई ने कहा कि मैं रथ का संचालन करूंगी, और ऐसा वीरता पूर्वक रथ का संचालन किया महारानी केकई जी ने कि महाराज के प्राण बच गए। तो प्राण भी बचाए हैं केकई, वीर हैं वो। बस इतना अंतर है कि वीर हैं, गंभीर कम है। वीर है लेकिन गंभीर कम है। और कौशल्या जी गंभीर है। नारी में वीरता तो हो लेकिन गंभीरता भी होनी चाहिए कि वीर हो, गंभीर, बोले कम तो गंभीर है, अगर बोले ज्यादा तो चंचलत्व सिद्ध हो जाता है। चंचलता है, ज्यादा बोल रही है, चंचलता है। एक बात और स्मरण हो आई अभी, प्रसंग से थोड़ा हटके, मिथिला की बात है वो।
2 मिनट की बात है, जरा इसको सुनो। तुलसीदास जी से पूछा गया मिथिला में कि जानकी जी जा रही हैं और धनुष मक्षाला में जा रही हैं, लेकिन कैसी लग रही हैं, आप उपमा से उपमित करिए कि लग कैसी रही हैं। लक्ष्मी कहिए, सरस्वती कहिए। तुलसीदास जी बोले ना लक्ष्मी कहूंगा ना सरस्वती कहूंगा, तो पार्वती कहिए, बोले ना पार्वती कहूंगा। तो फिर क्या कहेंगे आप, कुछ तो कहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा लक्ष्मी इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। श्री जानकी जी को हम लक्ष्मी नहीं कह सकते। क्यों? इनके खानदान में दोष है लक्ष्मी के। क्या दोष है? बोले इनका भाई है विष और इनकी बहन है शराब। तो जिस घर में विष और शराब दोनों हो, कोई उस घर में पैदा हो जाए, ईमानदारी से बताओ कलंक लगता है कि नहीं लगता है? अरे उस खानदान में पैदा हुई ना, जो ऐसे लोग रहते हैं। विश्ववारिणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। लेकिन किशोरी जी के जो भाई हैं लक्ष्मी निधि जी परम गंभीर है, महान है, तपस्वी है। और किशोरी जी की बहन उर्मिला मांडवी सुरत कीर्ति, क्या कहना इनके चरित्र को, कहां तक वर्णन किया जाए। बोलो, क्या लक्ष्मी की उपमा से उपमित कर सकता हूं जानकी जी को? लक्ष्मी की बहन शराब है, वारुणी, और लक्ष्मी का भाई विष है। और जानकी जी के जो भाई श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज हैं, वो तो परम संत हैं, परमहंस जैसे हैं साहब। उनकी जो बहन है उर्मिला मांडवी सुरतकीर्ति महान है कि नहीं? इसलिए जानकी जी की उपमा से मैं लक्ष्मी जी को की उपमा से मैं जानकी जी को उपमित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि विश्ववारिणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। तो पार्वती जी की उपमा से उपमित कर दो। कहा पार्वती जी की उपमा से भी उपमित नहीं कर सकते। अरे पार्वती जी तो महान है, क्यों नहीं कर सकते? कहे इसलिए पार्वती जी भी अरद भवानी, क्या है? अरद भवानी। अरद भवानी कहा ना, तो कहा सरस्वती, कहा ना सरस्वती कहूंगा ना पार्वती। सरस्वती और पार्वती दोनों की उपमा से उपमित नहीं करूंगा, इसलिए कि गिरा मुखर तल अरद भवानी। गिरा मुखर सरस्वती बोलती ज्यादा है और जानकी जी गंभीर हैं, बोलती कम है, सुनती ज्यादा है। और सरस्वती जी बोलती ज्यादा है और सुनती कम है। सरस्वती बोलती ज्यादा है, सुनती। एक बात और बताएं, जो सरस्वती पुत्र होते हैं ना विद्वान, वो बोलते ही चले जाते हैं, कहते चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, पहले हमारी सुनो। तुम जानते नहीं, बीच में क्यों बोलते हो, हमारी सुनो। मैं प्रमाण करके बोल रहा हूँ, प्रमाणित करके बोल रहा हूँ, सुनो। सरस्वती जी भी यही है, बोलती ज्यादा है और सुनती कम है, बोलती है। जानकी जी बोलती कम है और सुनती ज्यादा है। ये नारी का शुभ लक्षण है, कम बोलना और सुनना। और यदि कोई वैसी विस्फोटक बात कान में आ गई तो इस कान से सुनना, इससे निकाल देना, ये भी महानता के लक्षण है।
कोई विस्फोटक बात यदि कान में आ गई तो फिर उसको निकाल दो बाहर, ये नहीं कि विस्फोट कर दो, खतरनाक विस्फोट करो ऐसा कि महाभारत हो जाए, ऐसा नहीं। इस कान से सुनो और इससे निकाल दो। ये सीता जी के लक्षण बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सीता बनना है कि सुपरखा बनना है? सीता बनना है ना? सीता बनना है तो यही लक्षण है, कम बोलो, सुनो ज्यादा। कोई विस्फोटक बात कानों में आ गई है तो इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। ये सीता वाले लक्षण है। यही माताओं तुम्हें सीता बनाएंगे। सीता बनाने का तरीका यही है, सीता बनने का तरीका यही है। गंभीर बनो। जानकी जी की इतनी बड़ी महिमा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक लिख दिया है कि कितनी बड़ी महिमा है सीता जी की। जासु अंश तय उपजय खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। बोलो है महिमा की नहीं? अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जासु अंश तय उपजय खानी। बोलो महिमा है कि नहीं? ये महिमा ना तो लक्ष्मी की है और ना ब्रह्माणी की है और ना रुद्राणी की है, किसी की ये महिमा नहीं है। बोलो है क्या ये महिमा जो जानकी जी की महिमा है? अच्छा तो सुंदर जो है रति है, कामदेव की पत्नी रति, तो कहे रति की उपमा से उपमित कर दो। तुलसीदास जी बोले अब तो और ही गड़बड़ कर दिया तुमने पूछ के। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतन पति जानी। इसलिए रति की उपमा से भी उपमित नहीं कर सकते। फिर कुछ तो कहो, कैसी है बदल सम उपमा देही, और को कभी कहा है अजस को ले। सीता जी के समान तो सीता ही जी हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। बोले राम के समान, राम समान राम निगम कहे। जैसे राम के समान राम है तो सीता के समान केवल सीता है, दूसरा कोई है ही नहीं संसार में। इसलिए राम के समान केवल राम है और सीता जी के समान केवल सीता जी हैं, दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। ये महानता है, ये व्यक्तित्व है। लेकिन तीनों महारानियों में, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, इन तीनों महारानियों में दो तो परम गंभीर हैं, लेकिन केकई जी वीर तो हैं लेकिन बोलती ज्यादा है ना। तो कहा कि केकई जी को प्रभावित किया जाए। अगर केकई जी प्रभावित हो जाएंगी तो वो दशरथ जी को प्रभाव में ले लेंगे। बस केकई जी की मानसिकता बदल जाए। सरस्वती इतना तो तुम कर सकती हो कि दशरथ जी के पास नहीं जा सकती हो, वो वीर हैं, गंभीर हैं, लेकिन केकई के पास तो जा सकती हो। अच्छा, महिला सुनती है पड़ोसन की बात, लेकिन गंभीर है तो बात अगर विस्फोटक बताए ना तो सुनेगी, तो इस कान से सुनी, इससे निकाल देगी। लेकिन अगर थोड़ा सा चंचलत्व है तो पड़ोसन की बात जो विस्फोटक होगी उसको सुनेगी और फिर कहेगी और क्या है इसके आगे, जरा सुनाओ, और कुछ है? हाँ ऐसा ऐसा, अच्छा और सुनाओ, और क्या है? अब देखो बारूद भरती जा रही है कि नहीं है? ऐसी विस्फोटक सामग्री भरती चली जा रही है वो पड़ोसन। अरे राम राम, बहुत बड़ा विस्फोट होगा। छोटी बातों को बहुत गंभीरता से मत लिया करो, न सुना करो। इस कान से सुनो, इससे निकाल के बाहर करो, ये अच्छी बात नहीं हुआ करती। लेकिन समस्या ये है कि सरस्वती कहती है कि आप सब कह जरूर रहे हैं कि केकई वीर है लेकिन गंभीर नहीं है। ठीक है, वो भले ही गंभीर नहीं है, लेकिन राम से जितना प्रेम केकई करती है उतना प्रेम तो कौशल्या भी नहीं करती। समस्या तो ये है।
राम जी से जितना प्रेम कैकेयी जी करती है, भरत जी से उतना प्रेम नहीं करती है कैकेयी, जितना राम से प्रेम करती है। राम से प्रेम तो कौशल्या जी करती, सुमित्रा, संपूर्ण देश के लोग करते, संसार के लोग करते, त्रिभुवन के लोग करते। लेकिन जितना प्रेम कैकेयी करती है श्री राम से, उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता है। तो श्री राम के प्रति इतना प्रेम कि राम के पीछे वो प्राण दे सकती है। राम को कैसे अयोध्या से दूर कर सकती? सरस्वती ने कहा मुझे तो विश्वास नहीं है, इसलिए व्यर्थ प्रयास करना, ये सारी का सारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। मेरा अनुभव बोल रहा है, ये सरस्वती कह रही है। किससे कह रही है सरस्वती? देवताओं से, इंद्र से। ये चर्चा स्वर्ग में चल रही है। चित्रकूट में तो कथा हो रही है, इसलिए चित्रकूट में हो रही है, लेकिन ये चर्चा कहाँ की है? ये चर्चा स्वर्ग की है। किस कांड के अंतर्गत चर्चा है? ये अयोध्या कांड के अंतर्गत चर्चा है। सरस्वती जी ने कहा ये प्रयास निरर्थक हो जाएगा। कैकेयी जी भरत से ज्यादा प्रेम तो राम से करती है। चंचल है, चंचलत्व है तो क्या हुआ, लेकिन राम के लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। राम के प्रति उनका अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम है। उस प्रेम का भी वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ कि कितना प्रेम है, यही कह सकती हूँ कि अगाध प्रेम है। तो इंद्र कहता है कि एक काम करो, क्या? तुम जाओगी और चली आओगी तो असर जल्दी पड़ेगा नहीं। सरस्वती तुम जाओ और पूरी अयोध्या का निरीक्षण करो, और महिला समाज में ही कोई एक ऐसी महिला का चयन करो तुमको जो मंद बुद्धि वाली हो, दिमाग कमजोर दिमाग वाली। अब समझ में आ गई बात नहीं? ये जो इस तरह की चर्चाएं करती हैं वो कम बुद्धि वाली होती है, रामायण के अनुसार होती कि नहीं है। और समाज के लोग उसको आगे कर देते हैं और यही कहते हैं कि यही बहुत अच्छी बुद्धि वाली है, इसी को व्यवस्था में लगा दो। है नहीं, नहीं, कम बुद्धि वाली होती है। इस तरह की चर्चा करें वो कम बुद्धि वाली है। कहा कि अयोध्या जाकर के पूरी अयोध्या का सर्वे करो, और सर्वे करके महिला जगत में ही देखो कि कोई कम बुद्धि वाली महिला हो, सरस्वती उसका चयन करो। और एक काम करना सरस्वती, कम बुद्धि वाली महिला हो, डायरेक्ट कैकेयी से जुड़ो, जिसका संपर्क कैकेयी से हो, वैसी महिला का चयन करो। सरस्वती बोली इतना तो मैं कर सकती हूँ कि कौन कम बुद्धि वाली है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रार्थना हमसे करते हैं वो ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ी बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान हैं और बुद्धि दे दो, यही कहते हैं कि हम तो मंद बुद्धि वाले हैं, सरस्वती जी आपसे बुद्धि मांग रहे हैं, कृपा करो तो हमें बुद्धि मिल जाए। है क्यों कि ये कह के मांगते हो सरस्वती से कि मैं बुद्धिमान तो बहुत हूँ लेकिन और ज्यादा बुद्धि आ जाए? और ऐसा तो नहीं, मैं तो अल्प बुद्धि का हूँ, मंद बुद्धि का हूँ, कृपा करके सरस्वती जी मुझे बुद्धि प्रदान करें। तो सरस्वती जी ने कहा ऐसे लोग तो हमें मिल जाएंगे जो अल्प बुद्धि वाले होंगे, मंद बुद्धि वाले। लेकिन देखना यह है कि वो मंद बुद्धि वाली महिला डायरेक्ट कैकेयी से जुड़ी हो। सरस्वती ने कहा ठीक है, ये भी प्रयास करूंगी, लेकिन मेरा मन उदास है, मैं अयोध्या इसलिए जाना नहीं चाहती हूँ, ये कार्य करने मन उदास है, मेरा मन कह नहीं रहा है। लेकिन प्यारे उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाला परमात्मा है। अर्थात सरस्वती के मन में भी जो प्रेरणा आई है उसमें इंद्र और देवता नहीं, स्वयं परमात्मा राम जो प्रेरणा हुई है। क्यों? भगवान को अपना कार्य कराना था ना, इसलिए भगवान अपना कार्य कराने के लिए प्रेरक बन रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। और सरस्वती को उन्होंने प्रेरणा दी कि अयोध्या जाना है, और जैसे प्रभु की इच्छा हुई, प्रभु प्रेरणा हुई, तो सरस्वती बोली ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरा मन बदल गया, मैं जाऊंगा। पहले जाने का मन नहीं था लेकिन अब मन है, मैं जाऊंगा। एक बात आपको बताएं,
जब किसी को कलंक मिलना होता है प्रारब्धानुसार, तो वो व्यक्ति उस जगह पर पहुंचता है और जब कलंकित हो जाता है तो कहता है ये हमारा मन नहीं था आने का, पर पता नहीं कैसे आ गया। मन तो नहीं था आने का, पता ही नहीं कैसे आ गया। इसका मतलब है प्रारब्ध ने विवश कर दिया जाने के लिए। वो लोग किया कि नहीं, वो प्रारब्ध ही ले गया। और प्रारब्ध के साथ कौन जुड़ा है? परमात्मा की प्रेरणा। तो जाओ ऐसा करो, यहां जाओ वहां जाओ, यही स्थिति है कि नहीं? क्या महाराज श्री दशरथ श्रवण के बाण देना चाहते थे? बोलो, श्रवण का वध करने का उनका कोई लक्ष्य था क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है प्यारे कि जब सूर्य अस्त हो जाए तो कभी किसी को शिकार नहीं करना चाहिए, नियम है। सूर्य अस्त हो जाए तो धोखा हो सकता है, कभी शिकार नहीं करना चाहिए, नियम तो ये है। लेकिन बाण बोलो दिन में मारा है कि रात्रि में मारा है? अंधकार में। तो ये होनी होती है, यही होनी अनहोनी में बदल जाती है। इसलिए इस अनहोनी को टालने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है प्यारे। क्या? कि आप निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, बस। और कोई तरीका? भगवान का नाम लेते रहें बस। तो ये राम का नाम कवच बन करके आपकी रक्षा कर लेगा। ये कवच है राम का नाम। क्या है? इसको अनहोनी को टालने की एक ही उपाय है और कोई उपाय है ही नहीं। देखिए सीता जी का हरण हुआ, लेकिन सीता जी को कोई स्पर्श नहीं कर पाया। रावण ले तो गया है, लंका में 14 महीना रखा है, लेकिन छू नहीं पाया। क्यों? नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निजपद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। बोलो, रक्षा कौन करता रहा सीता जी की? राम का नाम कवच बन करके। इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ा उपाय, महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप राम नाम को अपना कवच के रूप में स्वीकार कर लें और निरंतर राम नाम जपते रहें, लेते रहें। बस यही मैंने तरीका, इससे अच्छा और कोई सरल तरीका नहीं है। ढाल तलवार हथियार कुछ भी ले रहो तब भी नहीं बच पाओगे, मरोगे ही मरोगे पक्का। और ढाल तलवार हथियार कुछ भी नहीं होगा तो राम का नाम अगर लेते रहोगे तो मरोगे भी तो तरोगे, क्योंकि राम का नाम है साथी। मरोगे भी तो तरोगे। बोलो, तरोगे कि नहीं? और यदि राम का नाम नहीं लिया और ढाल हथियार होने के बाद भी मरोगे तो अकाल मृत्यु से अधोगति को प्राप्त हो जाओगे, तरोगे नहीं। उपाय बता दिया कि नहीं? अब यही है कि राम का नाम पकड़े रहो, लेते रहो, तो मरोगे भी तो कन्फर्म है कि तरोगे। ये उपाय मैंने बताया है। इसलिए ये नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, साधारण नहीं लेना चाहिए, साधारण रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार राम का नाम ले लिया जाए उसकी अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा लेते रहो, लेते रहो। ये नहीं क्या 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 राम 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 से होता क्या है, क्या करना राम के नाम में, क्या लेना? नहीं नहीं, गलत। राम 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 अभ्यास में बनाओ राम। इसलिए तो पहले अभ्यास होता था, सामने व्यक्ति आता था, भैया राम राम, वो भी कहता था राम राम, और सब ठीक है? हाँ और सब ठीक है। और इतना भी कह देता था, भैया एक काम करना, पड़ोसियों से हमारी तरफ से राम राम कह देना। क्यों? ये प्रेम था कि नहीं? इतना प्रेम था। भैया एक काम करना, हम तुम मिल गए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारे वो परिचित के पड़ोसी हमारी राम राम उनको जरूर कह देना। देखो कितना प्रेम था, बहुत प्रेम था राम के नाम से। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, वाय वाय हाय हाय ओके, यानी क्या क्या बोलते रहते हैं। ये पाश्चात्य कल्चर ने इतना दबाव बना लिया है, इतना दबाव बना लिया है कि हम उससे इतने दब चुके हैं कि उभरने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भैया, हर भाषा पर तुम्हारा अधिकार हो, ये तो तुम्हारी मेधा है। जितने प्रकार की भाषाएं हो सभी भाषाओं को सीखो, समझो, पढ़ो। हम विरोधी नहीं है, भाषा विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति है
उस संस्कृति ने जिस भाषा से हमें जोड़ा है, हमें उस भाषा को प्राथमिकता भी देनी चाहिए, उसके प्रति हमारा समर्पण भी होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। भाषाएं सभी सीखो, सब पर अधिकार होना चाहिए, तो तुम्हारी मेधा है, ऊर्जा है, इसमें कौन दिक्कत की बात है। लेकिन तुम मलेच्छों की भाषा के दबाव में क्यों आ गए हो कि हर पॉइंट पर तुम उसी भाषा का प्रयोग करते हो, सहज बात में भी उसी भाषा का प्रयोग। ये माताएं हैं, हमने तो देखा, एक गांव में हम गए, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अंग्रेजी बोलने की इतनी आदी हो गई थी, इतनी आदी हो गई थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, अंग्रेजी नहीं, हिंदी भी नहीं जानती थी, लेकिन आदी हो गई अंग्रेजी बोलने की। हम पहुंचे, हमने कहा मास्टर साहब बगल में रहते थे, वो कहाँ गए, उससे पूछा हमने, बुढ़िया से। बुढ़िया क्या, बुढ़िया ही थी या अशिक्षित थी। मैंने कहा क्यों, मास्टर साहब कहाँ गए, बोले महाराज उनका तो ट्रांसफार्मर हो गया। अरे हमने कहा ट्रांसफार्मर, देखो कितनी जानती है, नहीं अंग्रेजी भाषा का बोध नहीं है, बोलने की हिम्मत जुटा रही है। प्रेम ने कहा ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफर हो गया है, ये बोल रहा है। ऐसा ही कुछ है, बोले ऐसा ही कुछ है। तो सीधी सी बात यह है कि हमेशा इस बात का बोध होना चाहिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति की भाषा हमें जो शब्द दिए हैं, उस शब्द को हमें हर पल हर क्षण स्वीकार करना चाहिए और ज्यादातर उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए शिष्टाचार में, जो हमारे सनातन संस्कृति से सुनिश्चित हुए हैं।